हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने बौद्ध धर्म के बारे में स्टडी किया था। हमने महात्मा बुद्ध के बारे में जाना कि कहाँ उनका जन्म हुआ, कैसे उनको जो है कब घर छोड़ा या किस घोड़े के साथ कौन सारथी था और कब उनको जो है निर्वाण प्राप्त हुआ, फिर कब उनका महापरिनिर्वाण हुआ। हम लोगों ने इसी क्रम में एक चीज जो है स्टडी की थी कि हम वो बौद्ध धर्म की जो स्टडी है वो 3 हिस्सों में बांट के करते हैं। पहला तो बुद्धा जो इसके फाउंडर है, दूसरा जो है आपका धम्म जो इनकी शिक्षाएं हैं, और तीसरा जो है इनका आता है कि जो इनके मोंक और जो है जो भिक्षु है, उपासक है, उनसे रिलेटेड जो है वो संघ। तो आज हम कुछ इनकी शिक्षाओं पर प्रकाश डालेंगे और फिर इनके साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो वो सब चीजें हम लोग जो है बुद्धा के बारे में हम वो प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। तो इनकी शिक्षाएं क्या है, क्यों ये बौद्ध धर्म इतना फैला। सबसे पहले तो इन्होंने जैसे जो अपने जीवन में जो चीजें महसूस की थी उसी के अकॉर्डिंग क्रम में इन्होंने जो है चतवारी आर्य सत्यानी, मतलब 4 आर्य जो 4 नोबल ट्रूथ है वो बताए हैं। चतवारी आर्य सत्यानी मतलब कि दुख है, सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दुख है सब सब जगह पे, जैसे दुख है। दूसरा क्या है, दुख समुदय। समुदय मतलब कि उसमें ये कारण भी बताया है कि जैसे एक बोलता है इसको कि प्रतीत्य समुत्पाद, कि हर घटना या हर जो दुख है आपका उसके पीछे कोई ना कोई एक घटना है, वही कारण बन के आपके सामने आती है। तो इसी को जैसे हेतुवाद भी कहा गया है। कहीं कहीं पे आप ये जो हेतुवाद, प्रतीत्य समुत्पाद, इन शब्दों को जैसे ध्यान से सुनेंगे और जो है इनको बार बार रिवीजन की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इन्हीं में से कहीं ना कहीं आएगा। क्योंकि पेपर में वो सब चीजें कि जन्म कहाँ हुआ, ये सब चीजें अब बहुत कम आती हैं, तो थोड़ा सा हाई लेवल करके हमको स्टडी करना पड़ेगा। तो एक तो सबसे पहले इन्होंने चतवारी आर्य सत्यानी जो 4 आर्य सत्य बताए हैं, 4 नोबल ट्रूथ। फिर दुख है, फिर उसके बाद क्या होता है कि दुख समुदय, मतलब कि किसी ना किसी कारण के कारणवश हमें जो है वो दुख होता है। हेतुवाद, प्रतीत्य समुत्पाद या कॉज इफेक्ट, जैसे भी कोई ना कोई कारण हुआ है फिर उसका प्रभाव है। तीसरा जो है दुख निरोध, निर्वाण, निर्वाण की पोजीशन जो है दुख निरोध, मतलब कि इस दुख से कैसे छुटकारा पाए। चौथा जो इन्होंने दिया है वो दुख निरोध मार्ग बताया है। दुख निरोध मार्ग जिसको अष्टांगिक मार्ग बोला गया कि 4 तो हमारे पास जो है दुखों की जो इन्होंने एक सीरीज दी है कि दुख आते हैं, फिर उसके बाद जो है दुख समुदय कि कैसे वो दुख आया, फिर हम उसको कैसे दूर करें, दुख निरोध, और किस मार्ग पर चलकर करें। तो अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग में आपको पता है कि जैसे राइट जो है ऑब्जर्वेशन आ गई आपकी, वो सब हम स्टडी कर चुके हैं। जैसे सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक वचन, संकल्प, फिर कर्म, विचार, स्मृति, समाधि। तो मतलब कि इनका जो एक अर्थ अगर हम समझे कि हमें जो है अपना ज्ञान जो है ऑब्जर्वेशन वो चारों तरफ देख के करनी चाहिए, या हमारी दृष्टि में कोई भी चीज गलत ना हो, हम अच्छे संकल्प करें, कर्मों में शुद्धता हो। जैसे इन्होंने ये चीज बताई है कि आप ना तो लग्जरी लाइफ जियो और ना ही बिल्कुल ऐसा कि भूखे रहकर कोई व्रत या उपवास करो। इन्होंने एक मध्यम मार्ग की का जो है सिद्धांत भी बताया है। उसके बाद जो है कि आपको जो आपकी मेम्ब्रेन्स जो है, स्मृति जो है, या मेडिटेशन बताया, योगा बताया। तो ये एक अष्टांगिक जो है मार्ग दिया है जिसपे जाके हम लोग जो है निर्वाण की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे ये लिखा ना कि मध्यम प्रतिपाद, मध्यम प्रतिपाद मतलब बीच का जो है आपको एक रास्ता अपनाना है, उस पे जाके आपका सम्यक ज्ञान, दृष्टि, वचन, संकल्प, कर्म, विचार, स्मृति और समाधि, ये सब चीजें। तो उसके बाद जो है एक मेन क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि जो है महात्मा बुद्ध का वेदों में विश्वास नहीं था। जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने फिर आगे जाके कहा कि बैक टू वेदास, वेदों की ओर चलो। लेकिन ये उससे पहले इनका जो वैदिक कर्मकांड थे उसकी वजह से समाज में इतने सारे राइट्स और रिचुअल आ गए थे कि लोग उनसे, आम जो लोग हैं वो परेशान हो चुके थे। तो इन्होंने वैदिक जो कर्मकांड है उनको नकार दिया था। तो महात्मा बुद्ध का जो ये बौद्ध धर्म था उनका वेदों में कोई विश्वास नहीं था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि हमें बौद्ध धर्म की जो इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, वो कहाँ से मिलती है।
हम बौद्ध धर्म के बारे में इतना कैसे जान पाए। सबसे पहले तो इसका एक लिटरेचर आता है, साहित्य है, वो भी दो भागों में जो है बांटा गया है। एक तो जो पाली लैंग्वेज थी, जो बेसिक थी उनकी, उसमें, दूसरा फिर संस्कृत में। तो हमें कुछ साहित्य से इनका पता चलता है, कुछ जैसे ग्रंथ हुए हैं फिर उनसे हमें बौद्ध धर्म की जानकारी मिली, कुछ जातक कथाएं हैं। जातक कथाएं कुछ तो बुद्ध कालीन है कि बुद्ध के या फिर बुद्ध का जो पूर्व जन्म से संबंधित कथाएं बोलते हैं इनको, तो उनसे मिलती हैं। एक दीपवंश और महावंश होता है जो कि श्रीलंका के राजवंशों से संबंधित है। तो क्योंकि ये बुद्ध धर्म जो है श्रीलंका, बर्मा या फिर आपका चाइना, कोरिया जो है, नॉर्थ कोरिया, इन जगह पे भी फैला था काफी। तो हमें जो है बौद्ध धर्म की जानकारी साहित्य से मिलती है। तो इसके बारे में कुछ फिर संगीतियां होती हैं, जैसे 4 संगीति होती हैं, 4 बैठकें होती हैं, उनसे हमें बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। तो एक एक करके इनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो आता है कि बौद्ध धर्म के जो साहित्य में है वो त्रिपिटक सिद्धांत दिया गया है। 3 पिटक है। क्या है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो ये त्रिपिटक जो है उस पे भी क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म के जो है त्रिपिटक सिद्धांत बताइए, या 3 पिटक कौन कौन से हैं। तो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो इनका जो है कई बार पूछ लिया जाता है कि इनके अंदर जो है क्या क्या चीज है। तो सुत्त पिटक में जो है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। विनय पिटक में दार्शनिक विचार बताए गए कि महात्मा बुद्ध का जो फिलोसॉफिकल व्यू था, क्यों उन्होंने वेदों को नकारा, किस आधार को बना के उन्होंने आम जन में बौद्ध धर्म को फैलाया। तो वो सब दार्शनिक विचार जो है, किसी भी एक चीज का, अपने धर्म का फिलोसॉफिकल व्यू जो है वो विनय पिटक में दिखाया गया है। तीसरा जो है अभिधम्म पिटक, उसमें क्या है, उसमें जो भी भिक्षुक हैं, उपासक हैं, या जो भी बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले हैं, उनकी एक दैनिक दिनचर्या का वर्णन किया गया कि वो अपना दिन कैसे और किस हिसाब से बिताएं, क्या कुछ वो करें। तो इन चीजों से अभिधम्म पिटक संबंधित है। उसके बाद जो है जातक कथाएं जो आती है, कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि जो है जातक कथाएं जो हैं वो किस भाषा में है। तो यहाँ तक जो चलता है वो पाली भाषा में होता है, क्योंकि संस्कृत तो ऑलरेडी थी, उच्च वर्ग की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। तो जातक कथाएं जो है वो पाली भाषा में है। अब इसमें है क्या, इसमें बुद्ध के जैसे पूर्व जन्म की कथाएं हैं, या फिर जो बुद्ध कालीन जो समय था उस समय भारत की या पर्टिकुलर एक जो जहां जहां वो गए उन क्षेत्रों की क्या दशा थी, आर्थिक क्या थी, सामाजिक क्या थी, या धार्मिक क्या थी, कितने लोग ऐसे धर्म में जो कर्मकांड है, जो राइट्स रिचुअल्स है, उनमें विश्वास करते थे। तो उन सब चीजों का वर्णन जातक कथाओं में है। दूसरा एक आता है कि मिलिंद पन्नो। मिलिंद पन्नो है क्या, क्योंकि ये टाइम ऐसा था 200 बीसी के आसपास जो था, ये 200 बीसी के आसपास का जो टाइम है वो उस समय पे इंडिया में जो है काफी इंडो ग्रीक इन्वेडर आए थे, तो यूनानी जिसको बोलते हैं। तो उसमें जो है एक मिनेंडर आया था, इंडो ग्रीक जो है, क्योंकि इनको ग्रीक इंडो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया से आए थे, बैक्टीरियन किंग थे। और इनका जो है एरिया जैसे पंजाब, हिमाचल उस तरफ से, क्योंकि फिर उसी के बाद जैसे फिर ये लोग, इन लोगों ने क्या किया कि शिमला, पंजाब, हिमाचल या मथुरा तक इनका कुछ समय तक शासन रहा। तो उसी समय एक शासक आया था मिनेंडर, जिसको मिलिंद बोलते हैं, जो कई बार क्वेश्चंस में है आपका, मिनेंडर को मिलिंद कहा गया है। तो इसका एक जो है एक ग्रंथ है मिलिंद पन्नो, या क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद, कि मिलिंद ने कुछ क्वेश्चन पूछे थे। किससे पूछे थे? एक बौद्ध भिक्षु था नागसेन। तो नागसेन जो है बौद्ध भिक्षु था, वो मिलिंद को उसके क्वेश्चनों के जवाब देता है कि, और फिर वो उससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। तो इसकी राजधानी जो है सियालकोट थी, शकला जिसको बोलते हैं, सियालकोट पंजाब में। तो ये जो है मिलिंद पन्नो, जैसे यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि मिलिंद पन्नो जो है वो क्या है, तो क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद है, और ये पाली भाषा में है मिलिंद पन्नो। यूनानी शासक मिनेंडर या मिलिंद के जो है क्वेश्चन है, और नागसेन जो है एक बौद्ध भिक्षु, उसके बीच का वाद विवाद है, प्रश्न उत्तर है।
बौद्ध धर्म को लेकर। बाद में इस जो है मिलिंद पन्नों का एक संस्कृत वर्जन भी आया जिसे नागसेन भिक्षु सूत्र कहा गया। इस मिलिंद पन्नों का जो है एक बाद में, ये पाली भाषा में हो गया, बाद में इसका संस्कृत में भी अनुवाद कर दिया गया था जिसे नागसेन भिक्षु सूत्र कहा गया। तो ये चीज है। तो हमें इन सब चीजों से बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। अब ये मेन अभी तक जो है यहाँ पे पाली भाषा में ही चल रहा है। फिर उसके बाद आता है दीपवंश और महावंश। ये श्रीलंका के राजवंश थे। तो ये जो दीपवंश और महावंश है ये दोनों पाली भाषा में है। और उस समय में जो भारत की दशा थी उसके बारे में बताया। अब क्योंकि इस जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है अशोक ने भी किया था। इसको जैसे बोलते हैं ना कि पैट्रोनेज जो किंग थे वो कौन थे, किन किन राजाओं ने, क्योंकि जो भिक्षु हैं उनके पास तो पैसा होता नहीं। तो ये जो संगीतियां, ये जो बैठक होती है, इनको कराने में या उन सब जो लोग आते हैं, जो साधु आते हैं, उनके ऊपर खर्चे करने पड़ते हैं, एक्सपेंस करने पड़ते हैं। तो वो कौन करेगा? वो राजा करेंगे। तो राजा जो है ऐसी सभा या गोष्ठी या बैठक या संगीति बोल लीजिए आप, उनको ऑर्गेनाइज करते थे। बहुत समय तक ये चलती थी और उनका खर्चा जो है राजा ही उठाते थे। तो ऐसे पैट्रोनेज राजा हुए हैं, जैसे अशोक हुआ है या फिर अजात शत्रु हुए हैं, या फिर शिशुनाग में भी जो है एक वो था, ये जो है काकवर्ण जो है, या फिर जो बंगाल बिहार के पाल थे, धर्मपाल, रामपाल थे। तो काफी लोगों ने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया था। तो ये जो श्रीलंका में तो अशोक जो है उसके पुत्र और पुत्री जो है महेंद्र और संघमित्रा, वो भी गए थे वहां पे उसका प्रचार करने के लिए बौद्ध धर्म का। तो ये दीपवंश और महावंश जो है ये पाली भाषा में है और श्रीलंका के राजवंशों का वर्णन किया है और उस समय में भारत की जो दशा थी उसके बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद जो है एक महावस्तु भी जो है इसका एक ग्रंथ है। जैसे आगे फर्दर जो है इसके वो हुए हैं, नागार्जुन हुए हैं, या और भी कई सारे अश्वघोष हो गया, इन सब ने भी कुछ ना कुछ जैसे ग्रंथ लिखे हैं। तो एक महावस्तु ग्रंथ भी लिखा है, ये संस्कृत में है। मेन बात ये है, इसमें जो है बुद्ध की अद्भुत शक्तियों के बारे में बताया गया है। और जैसे जो भी जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने जो है ज्ञान प्राप्त किया, या जो भी उनके सिंबल थे, उनकी क्या उनके मन में जो है रिस्पेक्ट है, क्या उन चीजों की प्रतिष्ठा है, या बुद्ध जो है उसके अंदर क्या क्या शक्तियां थी, उसके बारे में बताया है महावस्तु में। महावस्तु ये संस्कृत में है। बाकी अभी तक जो था, ये जो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक था, या दीपवंश और महावंश थे, या मिलिंद पन्नो था, या जातक कथाएं थी, ये सब पाली भाषा में था। उसके बाद जो एक महावस्तु है वो संस्कृत में, क्योंकि आगे जाके जब थोड़ा सा टाइम बदलता है तो ये जो है कुछ लोग ऐसे ही इसमें बट जाते हैं, शाखाएं जो ब्रांच बोलते हैं, कुछ पाली को सपोर्ट करते थे, फिर कुछ संस्कृत को करते थे। तो बुद्ध के जो है जाने के बाद कुछ ऐसा टाइम भी आया। तो इसलिए आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि जो ये जो चीजें थी, जो बेसिक जो स्टार्टिंग थी वो पाली में हुआ, फिर बाद में उनके संस्कृत वर्जन भी आ गए। अब टाइम आता है कि जैसे फिर अब ये महात्मा बुद्ध जो है वो 483 BC में उनका जो है महापरिनिर्वाण हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो है जब यहाँ पर जो है ये राजा आते हैं, हर्यक वंश आता है, शिशुनाग आता है, नंद वंश आता है। तो उनके समय में कुछ संगीतियां हुई, कुछ बैठक हुई। बौद्ध भिक्षुओं ने ये निर्णय किया कि बौद्ध धर्म को कैसे फैलाया जाए या इसके गुणों से लोगों को कैसे अवगत कराया जाए। तो वो सब चीजें। तो अब एक क्वेश्चन जैसे ये आ जाता है कि संगीति के ऊपर जैसे कितनी संगीतियां हुई, तो 4 संगीति हुई थी। और फिर उन चारों का जैसे क्रम आ जाता है, या संगीतियां जो है ये बोल देंगे कि जो पहली काउंसिल थी, पहली बैठक थी, वो कहाँ हुई और उस समय कौन राजा था और कौन उसका अध्यक्ष था। या फिर जो है कई बार मेन यही आता है कि वो कहाँ हुई, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी बैठकें कहाँ हुई, कौन राजा था और कौन अध्यक्ष था। तो हम इन चीजों को स्टडी करेंगे। देखिए पहली जो संगीति थी वो तो 483 में ही हो गई, जब जो है बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध जो है जब उनका महापरिनिर्वाण हुआ था।
तो 483 बीसी में ही हो गई। अब उस समय पे कौन था, उस समय पे जो है हर्यक वंश था। हर्यक आपको पता होगा, जब हम ये हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो उस समय में आपको पता होगा कि बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयी, जिसने पाटलिपुत्र बसाया, हर्यक वंश इनका था। तो उस समय अजातशत्रु राजा थे, अजातशत्रु राजा थे। और जो है 483 बीसी में, और इसके जो अध्यक्ष थे, अर्थात जिसने इसकी अध्यक्षता की थी, वो महाकश्यप थे, महाकश्यप। अब ये हुई कहाँ पे थी, ये राजगृह में हुई। देखिए ये जो एरिया था, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, ये जो तीनों बिहार का एरिया था। तो इन तीनों को, जैसे एक चीज ये याद कर लेंगे कि जो पहली 3 बैठकें थी वो बिहार के एरिया में हुई थी, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र। तो ये चीज हो गई। तो आपको क्या करना है, पहले टाइम कि जब पहले बुद्ध पहली संगीति जो हुई 483 बीसी में हुई थी, अजात शत्रु उस समय राजा थे, महाकश्यप जो है इसके चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे। और ये हुई कहाँ, राजगृह। अब थोड़ा सा ये चीज भी, जैसे कई बार आपको दे देगा कि फर्स्ट कौंसिल स्थान राजा, ये जैसे मैचिंग करो, तो ये सप्तपर्णी गुफा में थी। सप्तपर्णी जो केव है वहां पे हुई थी, राजगृह में। अब इसमें हुआ क्या था, इसके रिजल्ट क्या थे। सबसे पहला काम था सूत्र पिटक और विनय पिटक। तो सूत्र पिटक और विनय पिटक जो है इस समय में कंपाइल हुए थे। किसने किया था, सूत्र पिटक आपको पता है कि आनंद बताया था मैंने, जो बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। अब 483 में वो चले जाते हैं, बुद्ध महापरिनिर्वाण हो जाता है। तो उस समय सूत्र पिटक की जो रचना है वो आनंद ने की थी, और विनय पिटक की उपाली ने। ये दो जो है इनके फेमस जो है शिष्य थे। तो पहली जो है कहाँ हुई थी, 483 में राजगृह में। अजात शत्रु राजा था, महाकश्यप जो है अध्यक्ष थे। सूत्र पिटक और विनय पिटक की जो है कंपाइलेशन हुई थी आनंद और उपाली के द्वारा। अब दूसरी जो है वो उसके 100 साल बाद होती है, 100 साल बाद 383 बीसी में। ये होती कहाँ पे है, वैशाली में। एक चुल्लावंगा या कुल्लावंगा, चुल्लावंगा करके जगह है वहां पर, तो वैशाली में होती है। उस समय कौन होता है, शिशुनाग डायनेस्टी का काला शोक होता है, काकवर्ण, जिसको काकवर्ण भी कहा गया है। तो अध्यक्ष कौन था वहां पे, सर्वकामीर या सब्बाकामी, कहीं कहीं जगह बुक में सब्बाकामी बोला गया या सर्वकामीर। अब जो है इसका रिजल्ट क्या निकलता है, जो भी राइट्स और रिचुअल थे, कई लोग जो है ये सोचते थे कि भाई जो इतने रिचुअल्स हैं वो उनमें से कुछ कम कर दिए जाएं या उनको बदल दिया जाए। तो इस टाइप की कुछ बातें हुई थी 100 साल के बाद, कि जो वैदिक, जो ये बौद्ध धर्म में जो बातें कही थी उनको थोड़ा सा बदला जाए। तो ये इसका जो है परिणाम था, रिजल्ट था, इसको लेके ये बैठक हुई थी। तो दूसरी आप ध्यान करेंगे कि 100 साल के जो है बाद 383 बीसी में वैशाली में चुल्लावंगा जगह थी, काला शोक काकवर्ण उस टाइम पे राजा थे, शिशुनाग डायनेस्टी का सर्वकामीर सब्बाकामी जो है अध्यक्ष थे। और इसका परिणाम बस यही था कि वो कुछ चेंज चाहते थे, वैशाली के जो बौद्ध भिक्षु थे वो। थर्ड जो है 250 या 251 बोला गया है, 250 या 251, कहीं कहीं पे 251 भी कहा गया। अब इस समय में जो क्या था, पाटलिपुत्र में हुई थी ये। पाटलिपुत्र जो कि उदयीन ने बसाया था, हर्यक वंश के उदयीन ने पाटलिपुत्र बसाया था। तो उस समय जो है अशोक था, मौर्य वंश का, आपको पता है बहुत प्रसिद्ध शासक था अशोक जो है मौर्य वंश का। तो कलिंग के बाद इसका मन परिवर्तन हो गया। उस समय में जो है ये थे चेयरमैन मोगली पुत्तिस चेयरमैन थे। इस समय में क्या हुआ था, जो विनय पिटक और सूत्र पिटक तो आपके कंपाइल हो चुके थे आनंद और उपाली के द्वारा। तो यहाँ पे अशोक जो है उसके समय में अभिधम्म पिटक की जो है कंपाइलेशन हुई थी। और अशोक का, जैसे अशोक ने जब कलिंग के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था तो उसने अपने पुत्र जो है महेंद्र और पुत्री जो है संघमित्रा, उनको श्रीलंका भेजा था। तो इस समय में जो है बर्मा या थाईलैंड या श्रीलंका में जो है बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, और बहुत सारे जो है मिशनरी थ्रू आउट द वर्ल्ड भेजे गए थे अशोक के द्वारा कि बौद्ध धर्म को फैलाओ। तो ये जो है 250 में पाटलिपुत्र में हुई। और यहाँ पे जो है अशोकरमा विहार, अशोक राजा है, अशोक के नाम से ही अशोकरमा विहार में ये बैठक हुई। अशोक राजा था। मोगली पुत्तिस जो है
वो चेयरमैन था। इस समय हुआ क्या था, थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है बौद्ध धर्म के जो है मिशनरी भेजे गए और अभिधम्म पिटक का कंपाइलेशन हुआ। फोर्थ जो है पहली शताब्दी में हुई थी, 98 एडी इसको में, या पहली शताब्दी बोल लीजिए। इस समय पे जो है ये हुई थी कुंडलवन में, कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर। और इस समय शासक कौन था, कुषाण वंश का कनिष्क। कनिष्क ये वही जिसका कि चाइना जो है सिल्क रूट पे इसका पूरा जो है अपना कब्जा रहा था। तो कनिष्क उस समय राजा था। और अध्यक्ष जो था वासुमित्र, और कई बार इसका जो उपाध्यक्ष या वाइस चेयरमैन पूछ लिया जाता है तो वो है अश्वघोष। तो चेयरमैन जो है वासुमित्र और वाइस चेयरमैन जो है अश्वघोष। अब इस समय हुआ क्या था, तो पहला तो ये कि जो ये है, अब अशोक ने तो भेजे थे बर्मा, थाईलैंड या जो है श्रीलंका में मिशनरीज। इसने जो है नॉर्थ कोरिया, चाइना में, क्योंकि इसका चाइना की तरफ जो है इसका सिल्क रूट पे इसका जो है राइट था, तो जापान, वहां पे इन्होंने मिशनरी भेजे। और इसी समय जो है बौद्ध धर्म की दो शाखाएं, ब्रांचेस हो गई थी। तो क्वेश्चन ये बनता है कि बौद्ध धर्म की दो शाखाएं कौन सी संगीति में हुई थी। तो फोर्थ संगीति पहली शताब्दी, राजा कनिष्क था और जो अध्यक्ष जो है वासुमित्र और वाइस चेयरमैन जो है अश्वघोष था। और हीनयान और महायान, हीनयान जो है पाली को सपोर्ट करते थे, महायान जो है वो संस्कृत भाषा को सपोर्ट करते थे। और इसी समय में वासुमित्र ने जो है महाविभाष शास्त्र लिखा था। वासुमित्र ने महाविभाष शास्त्र लिखा था। तो ये चीज, अब ये चीजें जो है आप बार बार रिकॉल करोगे तो आपको याद रहेंगी। एक आसान सा तरीका जो है सोचते हैं कि देखो ये चीजें जो है टाइम पीरियड है जब बुद्ध जो है डेथ हुई बुद्ध की या महापरिनिर्वाण हुआ, तो 483 में हो गई थी पहली संगीति। उसके 100 साल के बाद 383 में दूसरी संगीति। उसके जो है 250 में 250 251 में जो है तीसरी। उसके बाद पहली शताब्दी में चौथी संगीति। ये याद करना पड़ेगा। फिर उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, जैसे ये राजगिरह, अजातशत्रु, महाकश्यप, तो आप इसको रैम बोल सकते हैं, RAM, रैम। तो राजगिरह स्थान, अजातशत्रु राजा, M जो है वो इसका अध्यक्ष। तो ये आपका स्थान, राजा और अध्यक्ष हो गया, तो रैम से याद कर लीजिए। या फिर जो है आप इसको RAM, राम बोल लीजिए। रैम बोलेंगे तो थोड़ा सा आगे बताऊंगी कि कैसे आपको आसानी होगी। तो सेकंड में जो है क्या है, वैशाली, कालाशोक और सर्वकामी या सब्बाकामी। तो VKS हो गया, VKS। फिर उसके बाद जो है पाटलिपुत्र है, अशोक है, मोगलीपुतिस है। तो आप इसको रैम से जो है मिला लीजिए, तो ये पैम बन गया, PAM। तो पहली और तीसरी रैम, पैम। तो रैम से क्या बन गया आपका, राजगिरह, अजातशत्रु और जो है महाकश्यप। इसके बाद जो है पैम से क्या बन गया, पाटलिपुत्र, अशोक और मोगलीपुतिस। फोर्थ जो है आपका KKVA, KKVA। जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है रैम, VKS, पैम, KKVA। या फिर इसको ऐसे कर लीजिए, RVPK। स्थान जो है आपका क्या हो गया, RVPK, राजगिरह, वैशाली, पाटलिपुत्र और ये कुंडलवन कश्मीर। फिर AK में क्या हो गया, अजातशत्रु, कालाशोक या काकवर्ण, अशोक और कनिष्क। और MSMV और M से जो है आपका महाकश्यप, सर्वकामी या सब्बाकामी, मोगलीपुतिस और ये जो है आपका वासुमित्र, अश्वघोष। तो कैसे भी कर लीजिए, जैसे भी आपको आसान लगे वैसे आपको दोनों में से कोई एक तरीका फॉलो करेंगे तो एक दो बार करेंगे हो जाएगा। आप इसको रैम, पैम पहली और तीसरी, VKS, KKVA ऐसे कर लीजिए, या RVPK, AK, MSMV। तो ये चीजें हो जाएंगी। उसके बाद क्या होता है कि
ये चीज हम लोगों ने अभी स्टडी कर ली कि कैसे जो है बौद्ध संगीति हुई या किन किन राजाओं ने जो है इसको सपोर्ट किया, पैट्रोनेज जो राजा थे। तो जैसे बंगाल बिहार के पाल थे, अशोक था, मिनेंडर हो गया, फिर उसके बाद जो है ये जो जिन्होंने संगीतियां कराई, तो काफी लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। अब इसमें बौद्ध धर्म में कुछ ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, तो हम एक बार उन चीजों को स्टडी करेंगे। तो अब जो है कई जैसे बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाएं हैं जिनको संकेतों के तौर पे देखा जाता है। संकेतों के तौर पे मतलब जैसे उनका जन्म जो है बर्थ हुआ था, तो ऐसा कहते हैं कि लुम्बिनी वन में हुआ था, तो वहां पे लोटस जो है कमल वो खिल गए थे। तो ऐसे उनके टाइम के जीवन के समय के कुछ ऐसे संकेत बताए हैं। तो कई बार क्वेश्चन में वो संकेत भी आ जाते हैं, जैसे जन्म दे दिया, उनका घर छोड़ना, गृह त्याग या निर्वाण जब उनको प्राप्त हुआ, और फिर बराबर में आपको सिंबल दे देंगे, तो आपको वो सिंबल मैच करने के लिए बोला जाएगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है। तो हम एक बार उनको भी स्टडी करेंगे। तो हम बौद्ध धर्म के बारे में ये स्टडी कर रहे थे कि हमें बौद्ध धर्म से जैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप हो जाएंगे आपके। तो वो सब चीजें स्टडी करने के बाद जैसे अब कई बार क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि बौद्ध जो है महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा अपने जो उपदेश थे, स्पीच थे, वो कहाँ दिए। तो आपका ऑप्शन में राजगृह, वैशाली, श्रावस्ती या सारनाथ कुछ भी दे सकता है। तो आपको पता होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था, और उसी को जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। तो इन्होंने अपने सबसे ज्यादा उपदेश जो है वो श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती में जो है महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे, और पहला जो है इनका उपदेश जो था वो सारनाथ में था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। उसके बाद जो है अब महात्मा बुद्ध जो है वंडरर रहे, 6 साल तक वो कहीं कहीं घूमते रहे। फिर उसके बाद उन्होंने जो है बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया। लेकिन क्वेश्चन ये बनेगा कि महात्मा बुद्ध कहाँ नहीं गए। तो वो जहाँ नहीं गए वो जगह थी तक्षशिला। तो महात्मा बुद्ध जो है वो कभी भी तक्षशिला में नहीं गए। तो ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है ना, बिल्कुल आपसे जो है एक ही नंबर का क्वेश्चन आना है ये। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान से स्टडी करेंगे और इनको बार बार जो है रिवीजन करेंगे, ताकि ये चीजें ध्यान रहे आपको। उसके बाद जो है इन्होंने अपना अंतिम उपदेश जो है वो किसको दिया। तो एक सुबोध था इनका शिष्य, उसको दिया था, ऐसा जातक कथाओं में बताया गया है। जो बुद्ध की जो है जीवन काल से संबंधित जातक कथाएं हैं पाली भाषा में, उसमें ये बताया गया है कि इन्होंने अपना अंतिम उपदेश जो है वो सुबोध को दिया था। इनकी पहली शिष्या इनकी माता थी गौतमी, और इनका जो प्रिय शिष्य है वो आनंद था। इनका जो कजन था वो देवदत्त था। सुजाता वो लड़की थी जहाँ इनको बोध गया में एक किसान की बेटी थी, जिसने इनको खीर या राइस मिल्क दिया था। तो वो सब चीजें। एक चैत्य जो है, जो इनके प्रार्थना हॉल होते हैं, प्रेयर हॉल होते हैं, उनको चैत्य कहा गया है। तो और चैत्य भूमि जो है B.R. अम्बेडकर की जो है भूमि है बम्बई में। तो चैत्य जो है ओनली चैत्य जो है प्रेयर हॉल होता है। विहार जो है इनकी जो मोनेस्ट्री होती है, जो इनकी वो जगह होती है जहाँ पे बुद्ध भिक्षु रहते हैं, रेजिडेंस होता है इनका, उसको विहार बोला जाता है। तो ये चीजें हम लोग ध्यान रखेंगे। तो उसके बाद जो है अब हमने पाली जो लिटरेचर था, पाली जो साहित्य में थी, वो सब चीजें स्टडी की कि जैसे दीपवंश है, महावंश है, जातक कथाएं हैं, या सुत्त विनय, अभिधम पिटक है, वो सब चीजें। अब कुछ ऐसे संस्कृत के भी साहित्य हैं जो जिससे हमें महात्मा बुद्ध की जानकारी मिलती है। तो आप इनमें से जैसे इसको ध्यान से देखेंगे कि बुद्ध चरित जो है, एक सोदरानंद है, वज्र सूची है, सूत्रालंकार है। तो ये सब जो है अश्वघोष ने लिखे थे। अश्वघोष जो कि 4th जो है काउंसिल में 4th बैठक में वाइस चेयरमैन थे, उपाध्यक्ष थे। ठीक है, तो आप इसमें से देख लीजिए, कोई भी याद कर लीजिए। बुद्ध चरित्र जो है क्वेश्चन कई बार इन्हीं चीजों में से आ जाता है, तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो एक बार इनको ध्यान से देखेंगे। तो संस्कृत में जो साहित्य है, महाविभाष शास्त्र आपको पता है कि 4th काउंसिल में ही कंपाइल हुआ था, और इसकी जो है वासुमित्र ने इसको कंपाइल किया था। तो बुद्ध चरित्र, सोदरानंद, वज्र सूची, सूत्रालंकार अश्वघोष ने लिखे थे।
उसके बाद फर्दर क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो आगे जैसे पहले तो बौद्ध धर्म जो है फोर्थ काउंसिल में हीनयान और महायान में अलग हुआ था। जैसे हीनयान ने पाली को और महायान ने संस्कृत को सपोर्ट दिया था। तो हीनयान जो है उसको साउदर्न बुद्धिस्ट रिलीजन बोला गया, मतलब कि जो दक्षिण का बौद्ध धर्म है, जो कि बेसिकली म्यांमार, श्रीलंका या थाईलैंड इन जगह पे फैला। और महायान जो है इसको जो है नॉर्दर्न बुद्धिस्ट रिलीजन, मतलब कि उत्तर का बुद्ध का जो है वो रिलीजन बोला गया, क्योंकि ये चाइना, कोरिया, जापान इन जगह पे हुआ था। तो अब इनमें जो है एक ये चीज थी। फिर आगे हीनयान और महायान जो है उनकी भी शाखाएं हो गई। तो उतना कुछ ज्यादा आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं है, बस ये चीज देख लीजिए कि हीनयान की जो शाखाएं थी दो, उनको क्या बोला गया, वैभिषिका और स्वतंत्रिका। वैभिषिका और स्वतंत्रिका। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि वैभिषिका जो है वो किसका एक ब्रांच है, किसकी एक शाखा है, आपको दे देगा हीनयान, महायान या कुछ और जो है, या फिर कोई उसमें जैन धर्म का भी मिक्स कर सकता है। तो ये चीज है। तो जैसे पहले तो आपको एक चीजों को रिलेट करके स्टडी करना है कि बौद्ध धर्म जो है वो फोर्थ जो है काउंसिल थी, पहली शताब्दी थी, उसमें हीनयान और महायान में जो है बट गया था। फिर हीनयान भी आगे दो ब्रांचेस में और महायान भी दो ब्रांचेस में। हीनयान की जो दो ब्रांचेस थी वो क्या थी कि वैभिषिका और स्वतंत्रिका। फिर महायान जो है, महायान था शून्यवाद और विज्ञानवाद। महायान जो था शून्यवाद और विज्ञानवाद, इसको जो है कहीं कहीं पे योगाचार भी बोला गया है विज्ञानवाद को। तो अब यहाँ पे ये जो है, क्योंकि नागार्जुन जो थे वो काफी जो है बौद्ध भिक्षु जो है काफी फेमस थे, तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि शून्यवाद जो है उसके फाउंडर कौन थे, तो नागार्जुन थे। विज्ञानवाद के मैत्रेयनाथ और उनके शिष्य असंग थे। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे कि कैसे जो है हीनयान, महायान, हीनयान का वैभिषिका और स्वतंत्रिका, और जो है महायान का शून्यवाद, विज्ञानवाद या योगाचार। शून्यवाद के फाउंडर जो थे वो नागार्जुन थे और इसके मैत्रेयनाथ या असंग थे। तो इतना जो है आपको करना पड़ेगा। हीनयान और महायान के बाद अब कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं जो कि महात्मा बुद्ध से रिलेट करके स्टडी किए जाते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में आपको जो है वो आपस में जो है मैच करना बता देगा। अब जैसे आपको पता है कि लुम्बिनी वन जो है वहाँ पे उनका जो है जन्म हुआ था, तो उस समय ऐसा बोलते हैं कि कमल खिल गए थे। तो उनके जो जन्म है या तो आपको लुम्बिनी वन दे देगा या फिर है ना क्वेश्चन में जैसे कुछ और दे देगा, तो आपको वो मैचिंग के तरीके से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। तो आप वो सिंबल देखेंगे, जैसे कि जब इन्होंने ग्रह त्याग किया था जिसको महाविनिष्क्रमणा कहा गया, तो वो उसका सिंबल जो है घोड़ा है। तो ये सिंबल जो है एक बार ध्यान से कि जब जन्म होता है तो उसका सिंबल है, प्रतीक है कमल। ग्रह त्याग जो है उसका सिंबल घोड़ा है कि वो घोड़े और जो है अपने सारथी कंठक और जो सारथी था चांद के साथ चले गए थे। और यौवन जो है उनका, उसका सिंबल है बुल, सांड जिसको बोलते हैं। अब उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी कि जो है गया में बोधि वृक्ष के नीचे, जो कि पीपल का पेड़ था। तो उनके जो ज्ञान का जो सिंबल है वो पीपल का वृक्ष है। महापरिनिर्वाण जो है इनका, जो जब महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में, तो वहां पे जो है पद चिन्ह थे इनके। तो स्तूप जिसको बोलते हैं, आप जैसे कहीं भी अगर जाएंगे, जैसे सांची के स्तूप है या सारनाथ में है, तो वहां पे इनके पद चिन्हों का महत्व काफी ज्यादा है, क्योंकि ये लोग उनको जो है महात्मा बुद्ध से रिलेट करके चलते हैं। तो आप ये जो प्रतीक है, ये जो चिन्ह है, तो इनका जैसे आपको कई बार मैचिंग करना आ जाएगा कि जैसे जन्म का जो है ऑप्शन में आपको कुछ और मिलेगा, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से इन चीजों को जब आप स्टडी करेंगे तो एक के बाद एक करके जैसे इसको समझेंगे कि जन्म तो कमल था, ग्रह त्याग घोड़े के साथ गए थे, फिर उसके बाद यौवन का जैसे बुल हो गया। ऐसा कहते हैं कि इनके अंदर एक अद्भुत शक्ति थी। तो बुल जो होता है वो जैसे शक्ति का एक प्रतीक हो गया। तो ज्ञान जो है वो पीपल के वृक्ष के नीचे था, जो कि बोधि वृक्ष था। महापरिनिर्वाण जो है इनके पद चिन्ह थे। तो आपको ये मैचिंग में क्वेश्चन आ जाएगा। इस तरीके से जैसे आपको जो है महात्मा बुद्ध की जो जो इम्पोर्टेंट चीजें बताई, जैसे काउंसिल वाला जो बैठक है, संगीति है, वो काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ का, कि वो किस जगह पे हुई, कब हुई, या कौन राजा था, कौन अध्यक्ष था, या उसके रिजल्ट क्या निकले। तो ये सब
सब चीज़ें, ये चीज़ें बार बार रिकॉल कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि जो है अब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम उतने आसान नहीं आते हैं जो कि 8-10 साल पहले जो ट्रेंड था। तो चीज़ों को बार बार समझने से, बार बार याद करने से तभी होगा। तो देखिए बौद्ध धर्म आपका अब कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मिलते हैं किसी और नए लेक्चर के साथ, नया वीडियो जिसमें कोई और टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू गाइज।